वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। मित्रों, सादर प्रणाम। आज की ये वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं बनाएंगे, छोटी सी बनाएंगे और एक स्पेसिफिक टॉपिक को कवर करेंगे। बड़े ही सीधे नियम के माध्यम से आपको आज ये समझाने का प्रयास करूंगा कि किसी जन्म कुंडली को देखते ही हम कैसे ये जाने कि ये व्यक्ति अंतर्मुखी है या बाहरमुखी है। अंतर्मुखी और बाहरमुखी से मेरा तात्पर्य है कि अपनी वाणी, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी एक्टिविटीज से आदमी अपनी इंटेंशन को एक्सपोज कर देगा या अपनी वाणी, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी एक्टिविटीज से उसकी क्या इंटेंशन है, उसका क्या टारगेट है, उसके जो एफर्ट्स है वो किस डायरेक्शन में किस लिए है, उसको हाइड रखेगा या एक्सपोज नहीं कर पाएगा। ये काम वो इंटेंशनली नहीं करेगा, ये काम गॉड गिफ्टेड नेचर के थ्रू होगा, पर प्लैनेट्स की पोजीशन के हिसाब से हमारे को ये समझने में हेल्प मिलती है। तो चलिए बड़े ही सीधे सरल सूत्र से मैं आपको ये समझाता हूं। ये जन्म कुंडली के 12 भाव है। इन 12 भावों को, जन्म कुंडली को ठीक सेंटर लाइन से 2 हिस्सों में हम बांट देंगे। लगन भाव और विवाह भाव कॉमन है, ये न्यूट्रल काम करेगा। ये वाला भाव ये टोटली बैलेंस्ड एरिया कहलाएगा, ठीक है। इसमें टोटली बैलेंस्ड एरिया कहलाएंगे ये दोनों भाव। अब लेफ्ट वाला जो हिस्सा है, लेफ्ट वाले हिस्से में 5 भाव आए हैं, 1 2 3 4 5। दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। और दूसरे वाले सेक्शन में आए हैं 8वां भाव, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, यानी कि 5 भाव इस तरफ है और 5 भाव इस तरफ है। एक बिल्कुल सीधा सरल सूत्र है। यदि ग्रहों की संख्या लेफ्ट साइड में ज्यादा हुई तो यह दिखाता है कि आदमी अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी वाणी और अपने एक्शन से उसका क्या टारगेट है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता दूसरा आदमी। वो हिडन रहेगा, पता नहीं चलेगा। उसके हिडन रहने का जो ऑब्जेक्टिव है वो कोई बुरा नहीं है, उसको कोई बुरा नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये गॉड गिफ्टेड है, ये नेचर गॉड गिफ्टेड होगा। और दूसरे पहलू की अगर हम बात करें कि अगर ग्रहों की संख्या राइट साइड में ज्यादा हुई कंपैरेटिवली टू लेफ्ट साइड, ग्रह राइट साइड में ज्यादा है, तो ये चीज दिखाता है कि जातक अपनी वाणी से, अपने बॉडी लैंग्वेज से और अपने एक्शन से वो क्या करना चाहता है, उसका क्या फोकस है, किस तरफ, वो एक्सपोज होगा, वो एक्सपोज हो जाएगा। इस मेथड को आप अपने परिवारजनों की जन्म कुंडली को ऑब्जर्व करके ट्राई करके देख लीजिए, आपको ये सूत्र बिल्कुल सटीक मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए एस्ट्रो हॉरोस्कोप रीडर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो करते रहिए। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।